बच्चों, आज हम आपको बताते हैं कि एक ये मेरा गुड़हल प्लांट है जो हम नर्सरी से लाए थे। जब हम लाए थे तब काफ़ी अच्छा घना प्लांट था, बट अभी आप देख रहे हैं उसकी कंडीशन कैसी हो रही है। तो हमने अब ये डिसाइड किया है कि इसको हम रीपॉट करते हैं। तो मैं आज आपको रीपॉट दिखाता हूँ कि इसको हिबिस्कस प्लांट, जिसको हम गुड़हल भी कहते हैं, उसको हम किस तरह से बेटर ऑप्शन में रिपॉट कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इस प्लांट को इस गमले से बाहर निकालेंगे। उस गमले को बाहर निकालने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से निकालते हैं। ये जैसे अगर प्लास्टिक का पॉट है तो उसको आप, सबसे बढ़िया तरीका है या तो इस तरह से दबा के, अगर मिट्टी सॉफ्ट है उसकी। अगर मिट्टी हार्ड है तो आप थोड़ा सा उसको खुरपी से उसकी मिट्टी को लूज कर सकते हैं, जिससे कि वो आराम से निकल आए। क्योंकि अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो ये टूट सकता है, इसकी जड़ें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। तो भाई आप देखिए कि मैं किस तरह से इसको निकालता हूँ। क्योंकि इसकी मिट्टी गार्डन सॉइल थी, क्योंकि मैं इसको नर्सरी से लेकर आया था, तो उसकी मिट्टी मुझे लगता है कि थोड़ी ज़्यादा हार्ड है। तो इसको हम पहले इसको सॉफ्ट कर लेंगे। थोड़ा सा इसके जो किनारे हैं जितने भी, इस तरह से यहाँ से करके इसको सॉफ्ट कर लेंगे। देखिए ऐसे हमने इसको सॉफ्ट कर दिया। फिर हम इसकी मिट्टी को ये निकालेंगे इसमें। थोड़ा सा इसको यहाँ से हिट करेंगे। अभी भी बहुत हार्ड है ये। और इसी वजह से इसकी हालत इतनी ख़राब हो रही थी इस प्लांट की कि इसको सांस लेने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही थी। अगर इतनी हार्ड मिट्टी होगी तो आप सोचिए कि किस तरह से बेचारा वो सांस लेगा। तो देखिए कितना। अब हम इसको इसके लिए नई मिट्टी बनाएंगे। अब बिल्कुल हालत ख़राब है नीचे, आप देख रहे हैं कि कम से कम 3 बार पॉट चेंज हुआ है इसका। एक छोटा था, उसके बाद इसको बड़े में डाला गया, नर्सरी में डाला होगा, तो हमने इसकी रूट बॉल को थोड़ा सा ढीला कर दिया। ये देखो, ये इसकी बड़ा धीरे धीरे प्यार प्यार से करना है इसको। रूट्स तो अच्छी हैं, बट उनको बिल्कुल भी सांस लेने का जगह नहीं मिल रही थी। अब हम इसको एक तरफ रख देते हैं। अब इसकी हम मिट्टी तैयार करेंगे। मिट्टी तैयार कैसे करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि इसमें मिट्टी कितनी है करीब। वापस पहले डाल लेते हैं इसको। तरीका मैं बताता हूँ, थोड़ा क्रूड मेथड है, बट आपको समझाने के लिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ। जो मिट्टी की पहचान होती है ना कि अच्छी है मिट्टी या नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं, जैसे ये हमने मिट्टी ऐसे लिया और ये बिल्कुल गांठ बन गई तो ये मिट्टी अच्छी नहीं है। तो इसको हम ऐसी मिट्टी बनाएंगे जिसमें कि ये सांस ले सके अच्छा। थोड़ा गंदा होगा, कोई नहीं, साफ हो जाएगा एक प्लांट को अच्छा करने के लिए। तो हम अपना क्या करते हैं, जनरली नाप से करेंगे। ये एक हिस्सा हमने ये डाला मिट्टी का, मैं नाप के डाल रहा हूँ इसलिए। 2, आपके घर में कुछ भी आइटम हो उससे आप नाप सकते हैं, या छोटा गमला पड़ा हो उससे भी आप कर सकते हैं। 3, 4, 5, 6 और 7।
थोड़ा सा कोकोपीट भी डालेंगे। कोकोपीट कितना डालेंगे? अगर हमने ये 7 डाली हैं तो ये 3 डालेंगे। 1 2 3। इसके साथ ही हम इसमें क्या करेंगे? खाद डालेंगे और ये वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। जितनी हमने कोकोपीट डाली है उतना ही हम खाद डालेंगे। 1 2 3। और इसके अंदर मिट्टी जिससे कि बाइंड ना हो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें हम डालते हैं परलाइट। 1। अब हम ये डालेंगे 2। ये दूसरा परलाइट, क्योंकि 3 हमने वो डाला था वर्मी कंपोस्ट, तो हम ये 3 हिस्सा अब हम क्या करेंगे? इसको अब अच्छे से इसको मिलाएंगे। अगर इसमें कुछ लम्स हैं तो उसको हम तोड़ देंगे। ऐसे काम करने से पता है कितना सुकून महसूस होता है। अपने जो हाथ हैं उसमें एक तरह से नेचुरोपैथी का हो जाता है, मसाज हो जाती है, मिट्टी भी अच्छी हो जाती है। उससे हम सेवा भी करते हैं, दुनिया का भी ख्याल रखते हैं इसके ज़रिए। बट ये देखिए, ये अब ऐसी मिट्टी हो गई है ना अच्छी। ये देखिए, क्योंकि या तो हम इसमें रिवर सैंड डाल दें, लेकिन रिवर सैंड कई बार मिलना मुश्किल हो जाता है, तो हम रिवर सैंड की बजाय हम इस पर परलाइट डालते हैं। इजीली मिल जाता है जी, नर्सरी से जाके वहाँ से भी मिल जाता है। इसको परलाइट बोलते हैं। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना पहले के सैंड को कैसे चेक करते हैं। मुट्ठी बनाते हैं, उसको आप देखिए, ये एक हिलाया मैंने, पूरा टूट गया। तो ये बिल्कुल अच्छी वेल ड्रेनेज सॉइल बनी है हमारी। अब हम इसमें क्या करेंगे? अब ये देखिए, इसके अंदर इतने सारे बड़े बड़े छेद हैं। अब या तो इसमें हम डायरेक्ट मिट्टी डाल देंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे मिट्टी हमारी बाहर निकलती चली जाएगी, या फिर इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में मिलके जब डालेंगे तो वो फटाक से बाहर निकल आएंगे। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? इनके जो होल्स हैं जितने भी, उनको हम बंद करते हैं। तो बंद करने का तरीका क्या है? या तो आप इसमें छोटे छोटे पत्थर रखो, अदरवाइज उसकी जगह पे क्ले बॉल्स होती हैं, आप इसको भी डाल सकते हैं। नीचे जितना भी सरफेस है उसको हम डाल देंगे तो ये एरेशन भी देगा, मॉइस्चर भी होल्ड करेगा, और साथ में जो हमारे होल्स हैं नीचे उनको भी बंद कर देगा। अब ये डल गया हमारा। अब हम इसमें क्या करेंगे? मिट्टी डालेंगे। ये हमने मिट्टी डाली। एक बार जब मिट्टी डालेंगे थोड़ा सा ऐसे हल्का सा कर देंगे हाथ से, जिससे कि इसके अंदर अभी हमारे जो प्लांट है वो देखो, ये देखिए लाल मिट्टी है इसकी। ये जब नर्सरी से आया होगा, जनरली ये प्लांट्स पुणे साइड में ग्रो करते हैं, वहीं से आते हैं हमारे दिल्ली एनसीआर के एरिया में। वहाँ की मिट्टी अलग तरह की होती है, हमारा यहाँ का वेदर अलग है। हमने इसको बिल्कुल ये साफ कर दिया। अब ये इसकी रूट्स, इनको नया जीवन मिलेगा। अब ये नया सांस लेंगी। अब हमने इसको ये रूट्स हमारे यहाँ बैठ गई हैं। अब हम डालेंगे इसमें।
ये डल गई है। तो अब इसको यहाँ से हम हाथ से नीचे मिट्टी को दबाएंगे, जिससे कि इसके अंदर अगर कोई एयर पॉकेट्स होगा रूट्स के आसपास वो भर जाए मिट्टी से। क्योंकि एयर पॉकेट्स क्या होता है, वहाँ वो दो मिट्टी के जो आपस में जो स्ट्रक्चर होता है उसको वो बाइंड नहीं करने देता एयर। तो धीरे धीरे वहाँ क्या होता है, वो अगर कुछ भी ऑर्गेनिक मटेरियल आ जाए तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, सड़ना शुरू हो जाएगा वहाँ से, और उसके बाद क्या होगा, फंगस लगेगी। अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा वो प्लांट के रूट्स को डैमेज करेगी। बस अब हमने क्या करना है, इसको इतना जगह छोड़ना है जिससे कि पानी जब हम डालें तो उसमें थोड़ा सा स्टे कर जाए। अभी देख रहे हैं आप, हमारा कम से कम 1 इंच के आसपास नीचे है। जब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये और नीचे जाएगा। तो हम थोड़ा सा मिट्टी और डाल देते हैं इसमें। अब इसको यहाँ से प्लेन कर देंगे। देखिए, अब मैंने इतनी मिट्टी बनाई थी, ये मिट्टी सारी की सारी वही है जो इसमें से निकली थी, और ये भी मिट्टी है। अब देखिए अब कितना इसमें जा रहा, बिल्कुल घनी मिट्टी बन गई थी जो कि इसमें सांस भी नहीं लिया जा रहा था बेचारे को। अब हमने इसमें से कम ये 2 गमले और बन जाएंगे हमारे इस मिट्टी में। ठीक है, अब हमने ये लगा दिया मिट्टी इसमें। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल के हम फिर इसकी आपको नेक्स्ट एपिसोड में इसकी ग्रोथ दिखाएंगे कि किस तरह से ये बढ़ रहा है, कैसे इसने अडॉप्ट किया, खुश है हमारे काम से या नहीं है। क्योंकि देखो, हर एक का काम होता है। अच्छा काम हमने किया इसके साथ, हमने इसको प्यार दिया तो ये हमें भी अच्छा खिला के दिखाएगा। अदरवाइज फिर, इसलिए बच्चों, हर पौधे का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए।